नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम आने शुरू हो गए हैं। आपको मालूम है कि बीते दिन बीपीएससी ने प्राइमरी का रिजल्ट भी जारी कर दिया है और आपने देखा कि बीएड वालों का नहीं, सिर्फ डीएलएड का ही रिजल्ट जारी हुआ है, जिसके बाद बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और एक पिटीशन भी दाखिल कर दी है। तो आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात जी, धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि एक तरफ बीपीएससी ने प्राइमरी का रिजल्ट निकाल लिया और दूसरी तरफ हमने देखा कि बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है। वकील साहब, तो आपको क्या लगता है, क्या अब इससे रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, बीपीएससी को तो कहीं भी कटघरे में खड़ा आप नहीं कर सकते, क्योंकि बीपीएससी की पूरी सिंपैथी है बीएड वालों के साथ। यहाँ तक कि उसके जो चेयरमैन हैं, आज मैंने कहीं देखा है, इसमें उन्होंने कहा है कि लोगों ने जब पूछा कि बीएड वालों का क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि जिसने दर्द दिया है दवा भी वही देगा। तो इसका मतलब उनकी पूर्ण सिंपैथी है। लेकिन 11 अगस्त का जजमेंट जो आ गया राजस्थान वाले केस में, वो रिसेंट जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। उस जजमेंट के बाद उनके हाथ बंध गए, बीपीएससी चेयरमैन के और बिहार सरकार के हाथ बंध गए। एग्जामिनेशन तो उन्होंने ले लिया, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक में जो 1 से 5 के क्लास के लिए उसमें उपयुक्त नहीं है, क्योंकि 1 से 5 वाले में जो पेडागोगी होती है पढ़ाई की, वो अलग होती है, और बीएड वालों की पढ़ाई की पेडागोगी अलग होती है। पेडागोगी मतलब पढ़ाने का तौर तरीका, जो उनका जो पढ़ाने का तरीका सलीका जो होता है, जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं अलग से, क्योंकि बच्चों का कुछ अलग से होता है, टीचिंग स्टाइल। अब एक बुलेट जजमेंट बीएड वाले के अगेंस्ट में है। एक जजमेंट, अगर बुलेट जजमेंट आपके अगेंस्ट में आ गया और फिर रिसेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का है, तो संभावना बहुत ही छीन हो जाती है सक्सीड करने की। जो 1-2 मामला इन लोगों के फेवर में शुरू से है, जो मैं बता रहा हूँ कि चूँकि इनका एग्जामिनेशन आगे बढ़ गया था, अप्लाई हो गया था, एग्जामिनेशन कंडक्ट से पहले आ गया जजमेंट, जिस पर एक कोर्ट ने क्वेश्चन भी किया कि आपको एग्जामिनेशन लेने से पहले परमिशन लेना चाहिए था, जिससे छत्तीसगढ़ सरकार ने एक प्रोसेस में बीच में आ गया था, लेकिन नहीं आया उसमें, तो उसको एक पॉइंट वहाँ पर डिसफेवर में है। लेकिन अभी ये मामला बीच में गया था जस्टिस एएस बोपन्ना साहब के कोर्ट में और एमएम सुंदरेश साहब के कोर्ट में। उसमें इन लोगों ने कहा कि हमें छत्तीसगढ़ वाला जो मामला जिस कोर्ट में गया है वहाँ हमको भेज दिया जाए। उन्होंने कहा वो तो हम नहीं भेज सकते, हम चीफ के कोर्ट में भेज देते हैं, क्योंकि मास्टर ऑफ द रोस्टर जो होते हैं वो चीफ जस्टिस ही होते हैं, जैसे हाई कोर्ट में, और वहाँ जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट वही होते हैं, उन्हीं वही देखेंगे अभी कोर्ट केस कहाँ जाएगा। मुझे यह नहीं पता ये केस कहाँ गया है, कहीं गया है कि बीच में ही कहीं तैर रहा है, क्योंकि कल तक ही सुप्रीम कोर्ट है। हमारा पटना उच्च न्यायालय तो आज ही बंद हो गया, सुप्रीम कोर्ट कल तक है। तो कल तक है, तो कल तक में अभी तक कहीं सूचना हमारे पास नहीं है कि किस कोर्ट में गया और कहाँ गया हुआ है। तो अभी उसको यह भी नहीं माना जाए कि वो केस एडमिट हुआ है। अभी केवल फाइल हुआ, रजिस्ट्री लेवल की मैटर है, रजिस्ट्री में फाइल केस हुआ है, और फाइल केस को सब जुडिस नहीं माना जाता है। जब तक वो केस एडमिट नहीं हो गया, तब तक अगर एडमिट हो या उसमें कोई इंटरिम ऑर्डर आ जाए कि ठीक है, तब तक जब तक ये चल रहा है केस, तब तक इस मामले में आगे कोई कार्रवाई वहाँ पर ना हो, तब गलत होता। लेकिन अभी तो ये केस एडमिट तक नहीं हुआ है, और एडमिट जब नहीं हुआ है, और यह भी संभावना कम है कि यह सुप्रीम कोर्ट उस रिलीफ देती है कि नहीं देती है। सरकार यह बात बोलेगी कि हमने एग्जामिनेशन ले लिया, इस बार हमको करने दिया जाए, अगले बार हमें इससे ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, ख्याल रखेंगे, या भारत सरकार अपने एनसीटी में भी कर कुछ करे, क्योंकि एनसीटी का वो नोटिस था जिसको क्वेश किया गया, तो बाद आगे की बात चलेगी। ऐसा भी नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट बढ़म वाक्य होता है और फिर उसका रिफाइनमेंट और अमेंडमेंट नहीं होता है, ऐसा भी नहीं होता भी है, क्योंकि ये ब्यूटी ऑफ द कोर्ट है कि कोर्ट बराबर अपने जजमेंट को रिफाइन करते रहती है और सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढालते रहती है, और नहीं ढालेगी तो इरेलीवेंट हो जाएगा मैटर। लेकिन अभी इस मैटर को सब जुडिस कहना, जिस ग्राउंड पर भी अभ्यर्थी गए हैं कोर्ट में कि जो रिजल्ट है इसको रोक दिया जाए, तो
कम संभावना है कि रोकने की संभावना नहीं रोक, क्योंकि अभ्यर्थी पहले भी गए थे और डिसमिस हो गया था। लेकिन वकील साहब आपने यहाँ पर एक बात कही कि जिस ग्राउंड पर गए हैं, लेकिन बात ये है कि जो रिट याचिका इन लोगों ने फाइल की है, जिस पर सुनवाई भी हुई है और अगली तारीख जो है इस रिट याचिका की वो भी दे दी गई है, तो बड़ा सवाल ये है कि उनका ये कहना है कि जब मामला जो है, जब रिट याचिका पर सुनवाई हो रही थी कोर्ट में, मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है, तो उस वक्त तक प्राइमरी के रिजल्ट को रोक देना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया है। तो वाकई में ऐसा कुछ प्रावधान है कि अगर मामला कोर्ट में है तो आप नहीं जारी कर सकते थे रिजल्ट? नहीं, इस ढंग का कोई प्रावधान नहीं है। केवल कोर्ट में केस फाइल हो गया तो इधर प्रोसेस को रोक दिया जाए, ऐसा कोई, जब तक उसमें कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं हुआ है। अच्छा। अगर अंतरिम आदेश हो गया होता कि जब तक ये केस सब जुडिस है, इस मामले को होल्ड किया जाता है, स्टे किया जाता है, सस्पेंड किया, कुछ भी ऐसा आदेश आ जाता तो रुक जाता। अब एक बात की संभावना होती है कि अगर कल को ये फैसला बीएड वाले के फेवर में आता है, बिल्कुल, बिल्कुल। या प्राइमा फेसी कोर्ट को सुनने के बाद लगता है कि रिलीफ हम दे सकते हैं, तो कोर्ट यह कह दे सकता है कि जो रिजल्ट आपने निकाला है उस पर अग्रतर कार्रवाई आप ना करें, अभी वहीं रुक जाएं, क्योंकि अभी तक वो रिजल्ट निकला है ना। जी। फिर सबका नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा, मतलब सबका जो डॉक्यूमेंट है वेरी ओरिजिनलिटी उसका वेरीफाई होगा, फिर अपॉइंटमेंट लेटर इशू होगा, तभी तो प्रोसेस में समय लगेगा। तो उसमें ये कह सकते हैं कि ठीक है आपने रिजल्ट निकाल दिया, लेकिन अगर जब प्राइमा फेसी अगर केस को कहीं लगता है कि सुनने लायक है, इसमें रिलीफ मिलने की संभावना है, अगर प्राइमा फेसी ऐसा लगता है तो प्रथम दृष्टिया तो कोर्ट यह कह दे सकती है कि अभी थोड़ा देर रुक जाएं, जब तक अगला हम कुछ इसको देख न लें, क्योंकि इसमें बहुत लंबी सुनवाई भी नहीं होना होगा तो एक दो डेट पर रिलीफ हो जाएगी, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत लंबा एक चलने वाला केस नहीं। वकील साहब लगातार जो है बीएड अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि रिजल्ट पर स्टे दे देना चाहिए, आपको क्या लगता है, क्या स्टे मिल जाएगा? क्या दोबारा से बीपीएससी को रिजल्ट पब्लिश करना होगा प्राइमरी का? अगर स्टे, मैंने कहा प्राइमा फेसी अगर रोक लगा देता है, लग सकती है रोक या नहीं लग सकती है, संभावना क्या है वकील साहब? संभावना कम है, क्योंकि मैंने कहा प्राइमा फेसी कोर्ट को लगेगा ना कि हम इसमें कुछ रिलीफ देने जा रहे हैं, तब हो सकता है कह दे उसमें अग्रतर कार्रवाई ना करें, और फिर अगर इनके फेवर में दे देगा तो कहेगा रिजल्ट को बीएड वालों को साथ मिला के निकालने, ऐसा कह सकता है। लेकिन संभावना बहुत कम हो गई है, और बीपीएससी तो कहीं कटघरे में खड़ा नहीं। बीपीएससी ने बिल्कुल, चूंकि डीएलएड पर कोई रोक लगा हुआ नहीं है, जो डीएलएड वाले हैं उनके ऊपर कोई रोक नहीं लगा हुआ है, उनका रिजल्ट निकाल दिया गया। बीएड वाले पर रोक लगा हुआ है, उसको वहाँ पर उनके हाथ बंधे हुए हैं बीपीएससी के, उन्होंने वहाँ पर कुछ नहीं किया है। अब इन्होंने केवल फाइल किया है, या पहले भी एक केस फाइल किया हुआ है, उसका भी रजिस्ट्री लेवल का केस है, अभी एडमिट भी केस नहीं हुआ है। तो जो केस एडमिट नहीं हुआ उसको सब जुडिस भी नहीं माना जाएगा टेक्निकली। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि स्टे तो नहीं मिलेगा, संभावना कम है स्टे देने की? कम संभावना नजर आती है, कम संभावना नजर आती है। एक आखिरी सवाल है वकील साहब कि क्या लगता है आपको, क्योंकि लगातार आप इस मुद्दे को भी देख रहे हैं, लगातार हम भी आपसे बात कर रहे हैं, क्या लगता है बीएड वालों को राहत मिलने के क्या चांसेस हैं और झटका मिलने का क्या चांसेस? देखिए, मेरे हिसाब से इस बैच के बीएड के अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट को कंसिडर करना चाहिए था, इसलिए कि इनका एप्लीकेशन हो, इनका जो ऑर्डर आया हुआ 11 अगस्त का है, ठीक है, एग्जामिनेशन के पहले का ऑर्डर आ गया है, और उसमें डिफरेंस ये है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने बीएड वालों के अगेंस्ट में रूल बनाया था आर्टिकल 21A में, हमारे गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने बीएड वाले के फेवर में रूल बनाया था, तो दोनों डिफरेंट फुटिंग का केस है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कंसिडर कर लेती है इस मैटर को तो बीएड वालों को रिलीफ मिल जाएगी, और मैंने कहा कि जब तक युद्ध चल रहा है तो आशा किरण तो रखनी ही चाहिए। चलिए, तो बड़ी बात कह रहे हैं वकील साहब कि जब तक युद्ध चल रहा है आशा की किरण तो आपको रखनी ही चाहिए। तो अब देखना होगा कि आगे इस मसले पर क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।